आदरणीय सभी भारतवासियों से जितनी भी धार्मिक संस्थाएं बनी हुई हैं, जितनी भी खास तौर से हिंदू संस्थाएं बनी हुई हैं, अलग अलग जाति और धर्मों के नाम पर वैश्य समाज की, ब्राह्मण समाज की, क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज की, अलग अलग वाल्मीकि समाज की, इसका बहुत सारी संस्थाएं सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर बना रखी हैं, धर्मशालाएं बना रखी हैं, मंदिर बना रखे हैं। आज मेरी इन सबसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने धर्म का, ये जितनी संस्थाएं बनी है समाज कल्याण के और धर्म के प्रसार के लिए हुई है। जब ये देश आज़ाद हुआ था तो इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को जहाँ एक पहचान ये मिली थी कि वो आज़ाद देश भारत में पैदा हुआ है, वहीं उसको दूसरी पहचान ये मिली थी कि वो किस धर्म जाति से संबंध रखता है और उसका क्या कर्तव्य है अपने धर्म के प्रति। उसी के प्रति उसका जन्म होता है और उसी के प्रति उसका देहांत होगा, तो वो उसको उसी के हिसाब से, उसके धर्म के हिसाब से उसकी सारी रस्म की क्रिया करी जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म के प्रति और राष्ट्र के प्रति जागरूक होते हुए हर एक रिलीजियस जितनी संस्थाएं हैं उन सब के अंदर, एक तो भारत के जितना राष्ट्र के अंदर महापुरुषों की जो जीवनी है उसका बारे में बताया जाए, उसको चलाया जाए। जिन लोगों ने भगत सिंह, आजाद सिंह, राजगुरु, सरदार पटेल और ऐसे जितने बहुत सारे महापुरुष हैं उनकी जीवनी के बारे में बताया जाए, उसके अंदर शो रखे जाएं और उसके लिए एक डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ भेजे जाए, क्योंकि उन्होंने सब्सिडाइज रेटों पर जमीनें ले रखी हैं। साथ ही अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समय समय पर जब प्राकृतिक आपदा पड़ती हैं, बाढ़ आती है, आंधी आती है, ये कोविड आ गया, तो उन धार्मिक संस्थाओं के अंदर रैन बसेरे बनाकर वहाँ पे उन लोगों को दवाइयाँ, खाना, इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। जरूरी हो तो संबंधित एसडीएम, डीएम और सरकारों से और मंत्रियों से भी संपर्क करना चाहिए। तीसरा ये कहना का मतलब ये है कि वहाँ पर जो निर्माण कार्य उन्होंने कर रखे हैं, जितना भी उनके खाते होते हैं वो कंपलसरी ऑडिट होने चाहिए। कुछ लोगों ने संस्थाओं के ऊपर अपना एक राज बना लिया है जो कि एक सेवा का माध्यम है, लेकिन उन्हें 30 40 साल 20 साल से उन संस्थाओं पर कंट्रोल कर लिया है, रिमोट कंट्रोल की तरह। आज वो उसके ऊपर राज करने लगे हैं, उन संस्थाओं के अंदर अपना एक अधिकार समझ, जबकि ये सब्सिडाइज जमीन से रेट है, जमीनें मिली हुई हैं या कब्जा करी हुई हैं या सरकार से फ्री में मिली हुई हैं। ऐसे कुछ संस्थाओं के मेरे को उदाहरण है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन रिमोट कंट्रोल जैसे भारत, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर लोगों ने देखा कि गांधी परिवार से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती रही और जो इसको वो चाहते हैं वही मुख्यमंत्री बनता है, वही जो आदमी प्रधानमंत्री बनता है, वही पार्टी का अध्यक्ष बनता है। तो जो इस तरह का रिमोट कंट्रोल का जो आचरण लोगों ने सीखा है इस देश के अंदर, मेरी उन सबसे ये गुजारिश है कि वो इस आचरण का त्याग करें। ये राष्ट्र हित में नहीं है, ना ही किसी धर्म के हित में, ना समाज के हित में। अलग अलग लोगों को नेतृत्व का मौका दें। कुछ लोगों को आदत पड़ चुकी है कि उनको बस अपने अवैध कामों को छुपाने के लिए या चौधराहट दिखाने के लिए या समाज के अंदर अपनी झूठी शान दिखाने के लिए कुछ लोगों को समूह बना के संस्थाएं बना लेते हैं और सरकार के आगे धोख जमाते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग, ये सब लोग समाज के लिए खतरा हैं। हर एक लोगों को मौका मिलना चाहिए। कोई भी संस्था बनी हुई हो उसका एक टर्म होना चाहिए, जैसे राजनीतिक पीरियड है, कुछ लोग गैंग बना के, समूह बना के अपना ऐसा कब्जा कर लेते हैं, इसको छोड़ना चाहिए। साथ जो जिस धर्म से संबंध रखता है उसको सभी धर्मों की या अपने उस धर्म की, भाईचारे की वहाँ पे शो करने चाहिए, वीडियो दिखानी चाहिए, उनको प्रसारित करना चाहिए, प्रचार सामग्री दिखानी चाहिए, जिससे कि राष्ट्र की भावना और धर्म की भावना दोनों जीवित रहे। और यही पहचान जब आदमी आता है तो उसको मिलती है। ये बहुत जरूरी है आज राष्ट्र के लिए, विकसित भारत के लिए। यही मेरी सबसे प्रार्थना है कि हर एक धर्म जाति का व्यक्ति इस तरफ को सोचे, खास तौर से ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी 100 एकड़, 50 एकड़, 20 एकड़, दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी धर्मशालाएं, कम्युनिटी सेंटर, मंदिर और ऐसी बहुत सारी संस्थाओं में देखता आ रहा हूँ कि उस पर कब्जा हो गया है। इस कब्जे को मुक्त करना चाहिए। नहीं तो सरकार को मैं चाहता हूँ जितनी सब्सिडाइज लैंड है 1 लाख रुपए गज से नीचे की, उन सबको सरकार को टेक ओवर कर लेना चाहिए और उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना चाहिए। और एक इसके लिए पूरी एक अलग वो बना दिया जाए विभाग, और इनको कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि इसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग हो सके। इसमें आने वाले चंदे का, मैं ये नहीं कहता कि उस पैसे को सरकार इस्तेमाल करे, वो जहाँ जिसका जो चंदा है, जहाँ से जो पैसा आता है उसका वहीं की संस्था को दिया जाए, लेकिन उनसे उनके ऊपर ये रहे कि वो संस्था का सही तरह से सदुपयोग हो और उसी संस्था में रहने वाले अलग अलग लोगों को मौका मिले। ये नहीं होना चाहिए कि एक आदमी ने एक ग्रुप बना लिया और वही बार बार आता रहे और दूसरा आदमी प्रयास करने के बावजूद नहीं आ पाता, और उससे उसको बड़ी निराशा होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों ने भी उसमें सहयोग दिया, भागीदारी करी है संस्था को खड़ा करने में, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता। तो ये आज मेरी शब्दावली के थ्रू अपील है
और आने वाले दिनों में मैं ऐसी लगभग 100 संस्थाओं का जिक्र करूंगा जिन लोगों ने दिल्ली और दिल्ली के बाहर ऐसी और संस्थाओं का, और जबकि ये लोग धर्म के दिन आज देखो थाना रानीबाग क्षेत्र में सबसे ज्यादा मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारी दीवारों के ऊपर हिंदू देवी देवताओं की फोटो इसलिए लगा रखी है कि लोग वहां पे थूके नहीं, पेशाब ना करें। ये देख के मेरे धर्म की धार्मिक भावना को बहुत आहत पहुंचती है जब मैं इन देवी देवताओं की फोटो देखता हूँ कि इस तरीके से जिस देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं, उस पर कपड़ा अर्पण करते हैं, चीनी शहद अर्पण करते हैं, दूध कत अर्पण करते हैं, ये हमारी एक आस्था है जो हमने जन्म से देखी है और हम उससे पहले हमारे वर्षों से हजारों वर्ष पुरानी ये रीति रिवाज है। हम रामायण महाभारत ये सब पढ़ते हैं, देखते हैं। तो इस चीज के ऊपर ये ध्यान सरकार को भी देना चाहिए। उन धार्मिक संस्थाओं को आज तक कोई विरोध नहीं करता। 295 में ये धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का एक अपराध है। इसके तरफ इन समाज के ठेकेदारों से, इन धर्म के ठेकेदारों से भी मेरी अपील है। इनकी गाड़ियां रोज वहां से निकलती है लेकिन ये कभी उसकी फोटो क्लिक करके नहीं वहां पे किसी स्थानीय थाने को भेजते कि इसको गलत है, इसको रोकना चाहिए, और इससे हजारों लाखों करोड़ों लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचता है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ सप्ताह क्रांति, जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। और साथ में मैं एक बात और भी ये कहना चाहता हूं कि बहुत जंगी स्तर पर देखा गया है कि कुछ लोग भंडारे कर रहे हैं, अन्न का वितरण कर रहे हैं। जो लोग अन्न का वितरण कर रहे हैं, धार्मिक भंडारे कर रहे हैं, उनको रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए संबंधित थानों के अंदर, संबंधित एसडीएम के कार्यालयों में, और संभव उनकी मदद करनी चाहिए। जो भी सरकार की नीतियां होती हैं, जो भी सरकार के द्वारा समय समय के ऊपर अनुदान आता है, उनको जोड़ के चलना चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि पाप का पैसा से अगर कोई सामग्री या भंडारे की कार्यवाही या कोई ऐसी धार्मिक संस्था चल रही है तो उसको भी रोकना चाहिए और उसको तत्काल ईडी विभाग द्वारा केस दर्ज करके उस संस्था को बैन कर देना चाहिए या जब्त कर लेना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि कुछ लोग जो काम कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि साधु के वेश में शैतान हो। ऐसी बहुत सी फिल्मों में मैंने देखा है कि कुछ शैतानों ने आज चोला ओढ़ लिया है साधु का। ये एक समाज के लिए और देश के लिए बहुत खतरा है कि साधु और शैतान की पहचान जरूर हो। और ये जो शैतान है, ये भयरूपीय इतने चालाक और समझदार हो गए हैं कि इन्होंने इस तरह से साधु का रूप ओढ़ लिया है और उसके चारों तरफ ऐसी आभा बना ली है कि जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं, सरकारी एजेंसी भ्रमित हो रही हैं। तो इन पर नजर रखें और आने वाले समय के अंदर इसका कुछ प्रयास हम भी करेंगे। और अगर आपके जानकारी में ऐसे कुछ लोग हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9211566938। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप द्वारा हमें बता सकते हैं कि अगर कोई भी बहरूपिया जो शैतान और साधु का रूप रख के कोई धार्मिक कार्यों में लिप्त है, राजनीतिक कार्यों में लिप्त है, सामाजिक कार्यों में लिप्त है, राष्ट्रवादी कार्यों में लिप्त है, ये संस्था बना के कब्जा करके बैठा हुआ है और अपने व्यक्तिगत कार्यों को वो चला रहा है, तो उसको हमें जरूर बताएं ताकि हम संबंधित सरकारी एजेंसीज को और न्यायालय को जानकारी में लेकर उसको उसके खिलाफ जो इस देश के कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई करा सकें। इसे सदन को पुनः विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।